आज हम गोगा जी को पढ़ेंगे। गोगा जी भी राजस्थान व मारवाड़ के पंचपीर में शामिल है। हम इससे पहले मेहा जी, रामदेव जी को पढ़ चुके हैं। आज गोगा जी पढ़ेंगे और फिर बाबू जी और हड़बू जी हमारे शेष पंचपीर हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। गोगा जी सर्पों के देवता, नागों के देवता हैं और गो रक्षक देवता हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था 1003 विक्रम संवत में। इनका जन्म 1003 विक्रम संवत में हुआ था। और अगर हम ईस्वी की बात करेंगे तो ईस्वी क्या है? 1003 विक्रम संवत तो ईस्वी है 946। तो गोगा जी का जन्म 1003 विक्रम संवत, ईस्वी की बात करें तो 946 ईस्वी। इनका जन्म स्थल ददरेवा, जिला कौन सा है? चूरू। इनके पिता का नाम जेवर, जेवर को क्या कहते हैं? जीवराज चौहान। इनका वास्तव में पूरा नाम था जीवराज चौहान, लेकिन इन्हें शॉर्ट में किस नाम से? क्षत्रिय थे। लेकिन वास्तव में चौहान में भी ये किस ब्रांच के थे? तो ये नागवंशीय चौहान थे। ये नागवंशीय चौहान थे। इनकी माता का नाम बाछल। गोगा जी की माता का नाम क्या था? बाछल। बाछल और जेवर के कोई पुत्र नहीं था। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से, यही के गुरु गोरखनाथ जी ने बाछल को गूगल खाने को दी और उसके प्रभाव से और उसके आशीर्वाद से, गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से जेवर और बाछल के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा गया गूगो या गोगा। यानी गूगो या गोगा इनका वास्तविक नाम था। गूगो दो शब्दों से मिलकर बना है, गू प्लस गो। इसका मतलब क्या है? गुरु गोरखनाथ। यानी इनके जो पहले पहले अक्षर हैं वही इनके नाम को संपूर्ण करते हैं। ऐसे गोगा की बात करें तो गो प्लस गा, ये क्या है? गोरखनाथ जी प्लस गाय। ये पहले पहले अक्षर मिलकर क्या बनाते हैं? गु गो प्लस गोगा। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि गुगो शब्द किससे मिलकर बना है? गुरु गोरखनाथ से। और गोगा शब्द किससे मिलकर बना है? गोरखनाथ प्लस गाय से। गोगा जी का जन्म 1003 विक्रम संवत में ददरेवा चूरू में हुआ। इनके पिता जेवर या जीवराज चौहान थे। यानी गोगा जी भी क्षत्रिय राजपूत थे और ये नागवंशीय चौहान थे। माता का नाम बाछल। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से इनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा गया गूगो या गोगा। गूगो शब्द गुरु गोरखनाथ से बना है और गोगा शब्द गोरखनाथ प्लस का। विवाह, इनका विवाह केलमदे के साथ हुआ। केलमदे कोलूमंड की राजकुमारी थी और कोलूमंड कहाँ पर है? जोधपुर में। कोलूमंड कहाँ पर है? जोधपुर में। इनका एक और विवाह हुआ था जिसका नाम था सूर्यल। क्या हुआ था? सूर्यल। सबसे पहले हम केलमदे की बात करें तो केलमदे के जो पिताजी थे उनका नाम था बूढ़ो जी। क्या नाम था? बूढ़ो जी। ये पाबूजी के बड़े भाई थे। पाबूजी के बड़े भाई, यानी गोगा जी और पाबूजी आपस में रिलेटिव थे। पाबूजी की भतीजी केलमदे थी। केलमदे को सर्पदंश कर गया था, सांप ने काट लिया था। तो गुस्से में आकर गोगा जी यज्ञ करने बैठ गए और इनके यज्ञों और मंत्रों के प्रभाव से जो नागलोक और सर्पलोक से भी सांप और नाग खिंच खिंच कर उनके हवन कुंड में आने लगे और सभी नाग नष्ट होने लगे। तब नागों के देवता तक्षक गोगा जी के सामने आए और उन्होंने गोगा जी से आग्रह किया कि आप अपना हवन रोक दें, मैं आपकी केलमदेव को बचाने का प्रयास करूंगा। तक्षक नाग देवता ने केलमदेव को जहर मुक्त किया, सर्प के जहर से मुक्त किया और गोगा जी को नागों के देवता का आशीर्वाद दिया। तो गोगा जी किसके देवता के रूप में जाने जाते हैं? तो गोगा जी नागों के देवता हैं। दूसरा, अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्हें सर्पों का भी देवता कहा जाता है। सर्पों का देवता भी कहा जाता है। अभी हम तीसरा पढ़ेंगे गो रक्षक देवता। आगे हमारे पास यही चीजें, राजस्थान में मैक्सिमम जो भी लोग देवता हुए उन्होंने गो रक्षा जरूर किए। गो रक्षक देवता क्या है? गो रक्षक देवता।
तो नागों के देवता, सर्पों के देवता और गोरक्षक देवता के नाम से कौन जानते हैं? गोगा जी को जानते हैं। गोगा जी का एक पुत्र था जिसका नाम था नानक। इनका एक पुत्र था सामंत चौहान। ये बिल्कुल गोगा जी का हमशक्ल था। गोगा जी की शक्ल और सूरत इसके साथ। गोगा जी के मौसेरे भाई अर्जुन सिंह और सुरजन सिंह थे। ये दोनों भाई ददरेवा पर अधिकार करना चाहते थे, लेकिन गोगा जी के कारण यह संभव नहीं हो पाया। अर्जुन सिंह और सुरजन सिंह ने मुस्लिम आक्रमणकारियों को ददरेवा पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन गोगा जी ने इन्हें खुड्डी के युद्ध में हरा दिया और कहते हैं कि खुड्डी के युद्ध में ही इनकी मृत्यु हो गई, अर्जुन सिंह और सुरजन सिंह की। गोगा जी के समकालीन जो मुस्लिम शासक था वो था महमूद गजनवी की अगर हम बात करें तो गोगा जी का समकालीन था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण करने के बाद अकूत धन संपदा को लूटा और वो मारवाड़ के सुरक्षित रास्ते से गजनी लौट रहा था। साथ में उसने यहाँ के गोवंश को भी लूट लिया। तो गोगा जी और गजनवी के मध्य युद्ध हुआ। कहते हैं कि 9 बार गजनवी और मुस्लिम आक्रमणकारियों के मध्य गोगा जी का युद्ध हुआ, लेकिन कुछ इतिहासकार 9 की जगह पर 11 बार भी बोलते हैं। महमूद गजनवी के साथ जो युद्ध हुआ तो गजनवी की इसमें मृत्यु हो गई और वह शहीद हो गए। गोगा जी अपने 47 पुत्रों और 60 भतीजों के साथ गजनवी के साथ युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे, लेकिन युद्ध भूमि में उनकी वीरता, चपलता और लोक सिद्धता को देखते हुए महमूद गजनवी ने इन्हें जहार पीर कहा था। जहार पीर का मतलब होता है साक्षात पीर और इसका मतलब है जिंदा पीर। तो बताइए गोगा जी को जहार पीर या साक्षात पीर किसने कहा था? तो गोगा जी को साक्षात पीर या जहार पीर किसने कहा था? महमूद गजनवी ने। वजह यह थी कि गोगा जी चपल लोक सिद्ध थे, लोक सिद्ध देवता थे। गोगा जी चपल लोक सिद्ध देवता थे। गजनवी और इनकी सैनिकों को युद्ध भूमि में चारों तरफ दिखाई देते थे, इसीलिए गजनवी ने इन्हें क्या कहा था? चपल लोक सिद्ध देवता। युद्ध भूमि में लड़ते हुए गोगा जी के साथ एक विशिष्टता हुई थी और गोगा जी के साथ एक विशिष्टता हुई कि इनका शीश कटने के बाद भी ये धड़ के साथ युद्ध लड़ते रहे थे। गोगा जी के 3 प्रमुख स्थल हैं, उसमें सबसे पहला स्थल है शीशमेड़ी। उसमें सबसे पहला स्थल क्या है? शीशमेड़ी। शीशमेड़ी की अगर हम बात करें तो ये ददरेवा में ही है और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ददरेवा कहाँ पर है? चूरू में। तो गोगा जी का एक प्रमुख मंदिर अगर हम देखें तो वो कहें शीशमेड़ी में, ददरेवा। यहाँ शीश कटकर गिरा था। यहाँ की 2 चीजें और हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ददरेवा की। यहाँ पर आज भी गोगा जी का अस्तबल है। ददरेवा में आज भी गोगा जी का अस्तबल है और उस अस्तबल का संबंध गोगा जी के साथ है या ददरेवा के साथ है। यहाँ पर एक स्थान है ददरेवा में जिसका नाम है गोरख धूना। क्या नाम है? गोरख धूना। ये वो स्थल है जहां गुरु गोरखनाथ ने बाछल को गूगल खाने को दी थी। जहां गुरु गोरखनाथ जी ने बाछल को गूगल खाने को दी थी। तो इनका जो पहला मंदिर है, जो प्रमुख मंदिर है, वो शीशमेड़ी है जो ददरेवा चूरू में है। यहाँ ददरेवा में गोगा जी का अस्तबल आज भी मौजूद है और ददरेवा में गोरख धूना नामक स्थान है जहां पर गुरु गोरखनाथ जी ने बाछल को गूगल खाने को दी थी। ये मंदिर मकबरानुमा है और इसके मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। इसके मुख्य दरवाजे पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था या इस मंदिर को मकबरानुमा जो बनवाया था वो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ऐसी मान्यता है कि सुल्तान फिरोज तुगलक जब अपनी सेना के साथ इस स्थान से गुजर रहा था
तब उसे यहाँ पर अजीब अजीब से सपने आए और अजीब अजीब सी चीजें दिखती थी और उसे लगता था यहाँ कोई एक विशिष्ट पवित्र आत्मा रहती है। इसीलिए उसने इस स्थान पर मकबरा नुमा बनाया और इस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ। इस मकबरा नुमा होने से एक फायदा यह भी रहा कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसे नष्ट नहीं किया। इसकी गोगामेडी के वर्तमान स्वरूप का निर्माण, गोगामेडी के वर्तमान स्वरूप का निर्माण बीकानेर नरेश गंगा सिंह ने किया था। बीकानेर नरेश गंगा सिंह ने किया था। इसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने किया था? बीकानेर नरेश गंगा सिंह ने किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गोगाजी का सबसे प्रमुख स्थल कौन सा है, तो गोगामेडी, इसे घुरमेडी या धरमेडी के नाम से भी जाना जाता है, जो नौहर हनुमानगढ़ में है। यह इनका शीश रहित शरीर अर्थात कपंद गिरा था। यह मंदिर मकबरा नुमा बना हुआ है। इसके मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। इसे मकबरा रूप देने का श्रेय या मकबरा नुमा बनाने का श्रेय सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को है। इसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण बीकानेर नरेश गंगा सिंह ने किया था। गोगामेडी में ही गोगाजी का प्रसिद्ध मेला भरता है। गोगामेडी में ही गोगाजी का प्रसिद्ध मेला भरता है। नौहर हनुमानगढ़ में ही यह मेला श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा तक भरता है। यह मेला श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा तक भरता है। तो गोगामेडी में प्रसिद्ध मेला भरता है गोगाजी का। ये श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा तक भरता है। इस मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं। इसीलिए इस मेले को राष्ट्रीय एकता और सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। सद्भाव भी कौन सा? सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर में हिंदू और मुस्लिम दोनों पुजारी होते हैं। ऐसी मान्यता है कि 1 महीना हिंदू पुजारी रहता है और शेष 11 महीने मुस्लिम पुजारी इसमें पूजा करने का कार्य करते हैं। यहाँ जो मेले में जो धार्मिक यात्री आते हैं उन्हें कहते हैं पूर्वीय। जो इस मेले में धार्मिक यात्री आते हैं उन्हें कहते हैं पूर्वीय। और ये पूर्वीय प्राय पीले वस्त्र पहनकर आते हैं। पूर्वीय क्या करते हैं? प्राय पीले वस्त्र पहनकर आते हैं। तो गोगाजी का सबसे प्रमुख स्थल गोगामेडी है, जो नौहर हनुमानगढ़ में है। भादरा तहसील से, भादरा विधानसभा से ये मुश्किल से लगभग 12-15 किलोमीटर दूर है। यहाँ गोगाजी का धड़ गिरा था। यह मंदिर मकबरा नुमा है। इसके मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने इसे मकबरा नुमा बनाया था। इसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण बीकानेर नरेश गंगा सिंह ने करवाया था। यह मेला श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा तक बढ़ता है। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों भाग लेते हैं और इस मंदिर के पुजारी भी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही होते हैं। यह मेला राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। और इस मेले में आने वाले धार्मिक यात्री जो प्राय पीले वस्त्र पहनकर आते हैं उन्हें पूर्वीय कहा जाता है। गोगामेडी में 9 लाभ बाग है। ये बाग वो है जहां गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी। गुरु गोरखनाथ जी ने क्या किया था? तपस्या की थी। तीसरा जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है गोगाजी की ओल्डी। गोगाजी की ओल्डी किलोरियों की थानी में है। ये कहां पर है? सांचौर में। और सांचौर किस जिले में है? जालोर में। आप जब राजस्थान पढ़ते हैं तो आपको याद होगा सांचौर वो स्थान है जिसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। तो गोगाजी की ओल्डी कहाँ है? किलोरियों की थानी, सांचौर जिला, जालोर। गोगानोमी ये किस महीने में आती है? भाद्र महीने में कृष्ण पक्ष में आती है। और नवमी है तो कब आती है? नवमी को आती है। गोगानोमी कब आती है? भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की नवमी को आती है।
पणिरोपण या जोड़। ये गोगा जी का जो स्थल है गोगा मेड़ी के चारों तरफ के जंगल या वन क्षेत्र को पणिरोपण या जोड़ कहते हैं। पणिरोपण या जोड़ कहते हैं। गोगा जी को अन्य नामों से भी जाना जाता है। कुछ अन्य नाम भी अगर हम यहाँ पर कहें, जैसे हम पढ़कर आए, गोगा जी को सर्पों का देवता कहते हैं, नागों का देवता कहते हैं, गोरक्षक कहते हैं। बचपन में इन्हें गोगो कहा जाता था, गुरु गोरखनाथ से संबंधित था। गोगा का मतलब गोरखनाथ और गाय से संबंधित था। हिंदू इन्हें गोगा वीर कहते हैं। हिंदू इन्हें क्या कहते हैं? गोगा वीर। मुस्लिम इन्हें क्या कहते हैं? गोगा पीर। मुस्लिम इन्हें क्या कहते हैं? गोगा पीर। और एक और नाम है, अगर कहीं ज्यादा ही पूछ लिया जाए, थोड़ा सा पेपर अलग होकर आए, तो इन्हें क्या कहते हैं? राजा मंडरिक के नाम से भी जानते हैं। कायम खानी जो मुस्लिम है वो गोगा जी के वंशज हैं। कायम खानी मुस्लिम गोगा जी के वंशज हैं। गोगा जी की पीढ़ी के 17वें व्यक्ति थे कायम सिंह जी। इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। तो ये गोगा मेड़ी में जो वंशज हैं, जो इनके ही वंशज क्या करते हैं? पूजा का काम करते हैं। तो गोगा मेड़ी में जो पुजारी है, मुस्लिम पुजारी, वो कौन होंगे? कायम खानी मुस्लिम है। गोगा जी के जो मंदिर हैं, वो स्थल जो है खेजड़ी वृक्ष के या खेजड़ी के पेड़ के नीचे ही होते हैं। और खेजड़ी को हम जानटी वृक्ष भी कहते हैं या शमी वृक्ष भी कहते हैं। तो गोगा जी के जो मंदिर होंगे वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होंगे। जानटी या शमी वृक्ष भी किसको कहा जाता है? खेजड़ी को। एक चीज और मैं आपको बताऊं, हमने नाम पढ़ा था सामंत चौहान, जो गोगा जी के पौत्र थे। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि गोगा जी की मृत्यु के बाद गोगा जी के वस्त्र और आभूषण धारण कर कौन युद्ध भूमि में गजनवी से लड़ने गए थे या मुस्लिम सेना से लड़ने गए थे, तो गोगा जी के पुत्र सामंत चौहान। आपको पहले भी याद है कि मैं जब पढ़ा रहा था तब मैंने कहा था कि सामंत चौहान शक्ल, सूरत और डील डोल में बिल्कुल गोगा जी जैसे थे। गोगा जी के मरने के बाद भी सामंत चौहान गोगा जी के नाम से युद्ध लड़ते रहे थे। अगर हम गोगा जी का दोहराव कार्य करें, क्योंकि हम जब भी कोई राजस्थान से जुड़ी हुई प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए कि जब तक हमें याद नहीं है, अगर हम पढ़कर चले गए और हमने रिपीट नहीं किया या दोहराव नहीं किया, तो हमारे लिए किया गया कोई भी कार्य शून्य ही होगा। महत्वपूर्ण है हमारी सफलता। गोगा जी का जन्म 1003 विक्रम संवत में हुआ। ईस्वी की बात करें तो 946 ईस्वी। इनका जन्म स्थल ददरेवा चूरू था। ददरेवा को दत्तखेड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता जेवर या जीवराज चौहान थे, जो नागवंशीय चौहान थे। माता बाछल, और माता बाछल को गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा दी गई गूगल से पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे गुगो या गोगा कहा गया। गुगो का मतलब गुरु गोरखनाथ और गोगा का मतलब गोरखनाथ और गाय। इनके मौसेरे भाई थे अर्जुन और सुरजन। पुत्र था नानक और पौत्र था सामंत चौहान। और गोगा जी के मुस्लिम समकालीन शासक थे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने इन्हें जहार पीर या साक्षात पीर कहा था। और गजनवी के युद्ध के दौरान जब गोगा जी शहीद हो गए, तो सामंत चौहान ने ही उन्हीं के वस्त्र धारण करके गोगा जी के नाम से युद्ध लड़ा। जहां गोगा जी का शीश कटकर गिरा उसे हम शीश मेड़ी कहते हैं, जो ददरेवा चूरू में है। या आज भी गोगा जी का अस्तबल है। और जहां गोरखनाथ जी ने बाछल को गूगल खाने को दी थी, वो स्थल आज भी ददरेवा में गोरखधुना के नाम से जाना जाता है। जहां गोगा जी का कपंद यानी शीश रहित शरीर या धड़ गिरा था, उसे गोगा मेड़ी कहते हैं। ये नोहर हनुमानगढ़ में है। यहाँ श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा तक मेला भरता है। यह मंदिर मकबरा नुमा है। इसके मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। इस मंदिर का निर्माण सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और इसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण बीकानेर नरेश गंगा सिंह ने करवाया था। गोगा नवमी भाद्र कृष्ण नवमी को आती है। विशिष्ट चीज जो हम वहां लिखना भूल गए थे, गोगा राखड़ी।
गोगा जी के जो भक्त होते हैं, जो किसान भक्त होते हैं, वो खेती प्रारंभ करने से पहले हल और हाली को गोगा जी के नाम की राखी बांधते हैं और उस राखी में 9 गांठ होती है। उसका उद्देश्य ये होता है कि गोगा जी के प्रभाव से या गोगा राखड़ी के प्रभाव से हल और हाली सर्पों और नागों के प्रभाव से मुक्त रहें। गोगा मेड़ी के चारों ओर जो वन क्षेत्र से पणिरोपण या जोड़ कहा जाता है, गोगा जी के मुस्लिम वंशज कायम खानी मुस्लिम कहलाते हैं और गोगा जी को नागों का देवता, सर्पों का देवता और गोरक्षक देवता कहते हैं। अगर आपको मेरा ये YouTube चैनल पर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें। हम लगभग संपूर्ण सामान्य ज्ञान को अपने इस YouTube चैनल पर समावेशित करेंगे। धन्यवाद।